और हमारे गोस्वामी गण पता है क्या बोलते हैं कि आपत्ति काल में साधारण लोगों को, गुरुजन को ये आदेश दिया गया, जो गुरुजन है ना, जब आपत्ति काल हो तो उस समय दर्शन नहीं देने चाहिए साधारण जन को, ऐसा बोला जाता है। और आम आदमियों को भी ये बोला जाता है कि भैया आपत्ति काल में निषेध किया गया है आम व्यक्ति को भी कि गुरु साधु के दर्शन मत करो। जब गुरु साधु आपत्ति काल में हो तो साधारण जीव को बोला गया उस समय दर्शन ना करो, तंग मत करो उस समय उनको, जब वो आपत्ति काल में। अपने आपत्ति काल में तो आप जीव भागता ही है, सबसे ज्यादा जीव जाता ही तब याद तब आती भगवान की जब उसका आपत्ति काल आता। पर जब गुरु साधु का आपत्ति काल हो तो उन्हें क्या बोला है, आप दर्शन मत दो। और आम आदमी को भी क्या बोला है, आप अभी उनके दर्शन मत करो आपत्ति काल में। बोले क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बोलते अगर आप उनको पीड़ा में देख लोगे तो साधारण जन की अश्रद्धा हो जाएगी। कहोगे गुरुजी आप भी ऐसे बीमार हो गए। महाराज संत महात्मा आप तो सिद्ध थे, आप भी ऐसे बीमार हो, आपकी भी नाक बह रही है, आपको भी जुखाम हो रहा है। छोटी सोच है ना हम लोगों की। ये लीला विशेष उनकी जो है वो आम आदमी नहीं समझता, इसलिए मना किया गया भैया तुम न दर्शन करो उस समय। और जगन्नाथ भगवान भी देखो जब 15 दिन बीमार होते हैं दर्शन बंद कर देते हैं। साधारण जन के लिए दर्शन नहीं है, वो अनवसर हो गया उस समय, ये अनवसर है, अभी दर्शन नहीं करेंगे। आम आदमी समझ नहीं पाता है कि जो भ्रम का, भगवान का जो ये ताप है, ये हम सबका ताप मिटाने वाला है। गुरु के शरीर में जो रोग आता है वो हजारों शिष्यों के रोग को खत्म करने वाला है। कितने कितने अपने शिष्यों के रोग गुरु अपने पे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि रोज प्रार्थना करते हैं अपने शिष्यों के लिए, और उनके कितने रोग खुद को ले लेते हैं। और वही जिनके रोग लिए हैं वो जब जाते हैं तो उनकी अश्रद्धा हो जाए, लो जी ये तो गुरु जी, फिर कहते हो कि साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, तो बीमार बिल्कुल हमारे जैसे हो रहे हैं, इनके भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। हम ही लोग ये बोलते हैं जो हम लोगों के ही रोग लेके वहां पे बैठे हैं। श्रीमन महाप्रभु को भी ज्वर आ गया था, हमने लीला में वहां पढ़ा है, जब अपने शिष्यों के साथ गए और जब इतनी तेज ज्वर आ गया तो क्या हुआ, बोले बाद में क्या निकला, उनके शिष्यों से वैष्णव अपराध हुआ था। वो वैष्णव अपराध का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने पे ज्वर ले लिया। बाद में मालूम चला भैया ये शिष्यों का ही अपराध था, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु को हुआ।